नमस्कार, राम राम प्रिय विद्यार्थियों, सरिता दीदी की में क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ रहे हैं राजस्थान का एकीकरण पार्ट 2। इससे पहले हमने राजस्थान का एकीकरण पार्ट फर्स्ट कल कर लिया था। जिन बच्चों ने कल की क्लास नहीं देखी है वो पहले कल की क्लास देखें, उसके बाद आप आज वाली क्लासेस देखना। देखिए, कल हमने पढ़ लिया था कि एकीकरण से संबंधित कुछ फैक्ट हमने कल पढ़ लिए थे और कुछ फैक्ट हम आज पढ़ेंगे। उसके बाद कल से हम रियासतों का एकीकरण पढ़ेंगे कि किस चरण में कौन सी रियासत का एकीकरण हुआ था। तो देखिए, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चंस बनते हैं और सीधे सीधे फैक्ट यहाँ से क्वेश्चंस में उठाए जाते हैं। देखिए कि एकीकरण से पूर्व बने संस्थान, क्योंकि जब राजस्थान का एकीकरण हुआ तो एकीकरण आपके स्टार्ट होता 1947 में, लेकिन उससे 1948 में, तो उससे पहले भी बहुत सारे शासकों ने राजस्थान को एक करने की कोशिश की थी। उन्होंने अपने अपने स्तर पे अलग अलग संस्थानों का संगठन किया था। तो उन्हीं संस्थानों में कुछ प्रमुख है जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो ध्यान से देखेंगे, एकीकरण से पूर्व कौन से संस्थान थे। सबसे पहले राजपूताना यूनियन, जिसके सलाहकार थे के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी का पूरा नाम था कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी, ये भी आप ध्यान रखेंगे, कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी। ठीक है। दूसरा था आपके वागड़ संघ, जिसकी अध्यक्षता की थी या जिसका संगठन किया था लक्ष्मण सिंह ने। और इस वागड़ संघ में कौन कौन से प्रदेश शामिल थे, आपके डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। इन्हीं को तीनों को सम्मिलित रूप से आपके वागड़ कहा जाता है। अगला बना आपके हाड़ौती संघ। कौन सा बना? हाड़ौती संघ, जिसमें 4 जिले आपके जो वर्तमान के हैं ये माने जाते हैं। हाड़ौती में कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़, इन चारों प्रदेशों को मिलाकर एक संघ कहा जाता है, हाड़ौती कहा जाता है। इस हाड़ौती संघ की स्थापना की थी भीम सिंह जी ने। और ये भीम सिंह कहाँ के शासक थे? भीम सिंह थे कोटा के शासक। ये भी पूछा जा सकता है कि भीम सिंह कहाँ के शासक थे, तो आपको याद रखना है भीम सिंह कहाँ के शासक थे, आपके कोटा के शासक थे। अगला है आपके राजपूताना संघ। देखो, इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको, ये राजपूताना यूनियन है, राजपूताना यूनियन, और ये है राजपूताना संघ। और राजपूताना संघ की स्थापना की थी मान सिंह ने। इस संस्थान को किसने बनाया, संगठित किया? मान सिंह ने। और इनके प्रधानमंत्री थे वीटी कृष्णामाचारी। मान सिंह कहाँ के मान सिंह? जयपुर घराने के, जयपुर के शासक थे मान सिंह, सवाई मान सिंह। अगला हमारा फैक्ट है विलय पत्र पे हस्ताक्षर, यानी कि राजस्थान का एकीकरण करने के लिए एक विलय पत्र बनाया गया था कि कौन कौन सी रियासत उसमें शामिल होनी है। उस विलय पत्र पे शासकों से हस्ताक्षर किए गए, करवाए गए थे। तो उनमें जो प्रथम शासक थे जिन्होंने सबसे पहले हस्ताक्षर किए थे, ये प्रश्न भी एग्जाम में बनता है। ये मैंने पूर्व परीक्षाओं में आए हुए एग्जाम पैटर्न पे ही क्वेश्चंस लिए हैं और यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। प्रथम शासक आपके थे शार्दुल सिंह जी, जो बीकानेर के थे, जिन्होंने पहले बार शासन विलय पत्र पे हस्ताक्षर किए थे। और अंतिम शासक आपके थे उदयवान सिंह, यानी कि अंत में, सबसे अंत में हस्ताक्षर किसने किए विलय पत्र पे? उदयवान सिंह जी ने, जो कहाँ के शासक थे? आपके धौलपुर के शासक थे। अगला एक इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी बनता है, कई बार पूछा गया परीक्षाओं में, पिछली परीक्षाओं में पूछा गया है, मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ, यानी कि विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए ये बात किसने कही थी कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ? ये बात कही थी आपके बांसवाड़ा शासक चंद्रवीर सिंह ने। किसने कही थी? चंद्रवीर सिंह ने। ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है कुछ फैक्ट है कि पूछा जाता है कि सबसे प्राचीन रियासत और सबसे नवीन रियासत कौन सी थी। तो सबसे प्राचीन या सबसे पुरानी रियासत कौन सी थी? मेवाड़। सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़। और सबसे नवीन रियासत कौन सी बनी थी? झालावाड़ बनी थी, जो कि कोटा से अलग होकर बनी थी। कौन सी रियासत? झालावाड़, जिसका निर्माण अंग्रेजों ने किया था। अगला फैक्ट है आपके आबू दिलवाड़ा तहसील को किसकी सिफारिश पर राजस्थान में सम्मिलित किया गया था? क्योंकि पहले इनको गुजरात में सम्मिलित कर दिया गया था, लेकिन फजल अली की सिफारिश पर इनको राजस्थान में मिलाया गया। अब जब हम आगे पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि मध्य प्रदेश का सुनेल टप्पा जो कस्बा था उसको राजस्थान में मिलाया गया था, और राजस्थान का सिरोंज क्षेत्र जो था जो मध्य प्रदेश में मिलाया गया था। ये जब हम आगे पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे। कुछ पुस्तकें भी इन पे लिखी गई थी एकीकरण पे। तो इनमें एक पुस्तक थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बार बार परीक्षा में पूछी जाती है, आप ध्यान रखेंगे। और भी कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें मैं उनकी अलग से एक सूची डाल दूंगी। म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक है, और ये पुस्तक किसने लिखी थी? आई.टी. प्रिचार्ड ने। ये पुस्तक किसने लिखी थी? आपके म्यूटिनीज इन राजपूताना पुस्तक के लेखक आपके थे आई.टी. प्रिचार्ड। ये एक अंग्रेज अधिकारी थे, इन्होंने पुस्तक लिखी थी। तो हमारा ये था आज राजस्थान का एकीकरण पार्ट 2। इसके आगे का हम पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे। तो आज
आप सभी मित्र क्लासेस देखते रहें, आनंद लेते रहें और इनके नोट्स में पीडीएफ बनाकर टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। मेरे अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक है, सरिता दीदी की क्लासेस इसी नाम से है। मैंने टेलीग्राम का लिंक भी शेयर किया, आप डिस्क्रिप्शन में जाके लिंक देख सकते हैं। और हाँ, जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र हिंदी साहित्य से जिनका विषय है हिंदी, और जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड हिंदी जिनका विषय है, उनके लिए भी मैंने हिंदी की क्लासेस शुरू कर दी अपने इसी चैनल पे हिंदी से। और कल मैंने हिंदी की क्लासेस डाल भी दी है, काव्य शास्त्र से शुरुआत की है। तो जो भी विद्यार्थी, जो भी मित्र हिंदी की तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं खुद भी हिंदी की विद्यार्थी हूँ, मैं खुद भी हिंदी से ही तैयारी कर रही हूँ, तो मैं समझती हूँ कि मैं आपको बेटर मैटर दूंगी। और ये जो मैटर मैंने लिया है, आप यकीन मानिए बहुत अच्छा मैटर है। मैंने करीब 4-5 पुस्तकों का निचोड़ इनमें डाला है, और जो पिछले एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हैं, मैंने वहां से प्रश्न भी इनमें डाले हैं। तो आप अगर इनको करते हैं तो एक आपको गाइड की आवश्यकता अवश्य पड़ेगी, तो आप कोई भी एक अच्छी सी गाइड प्रीफर करें और साथ ही साथ इनके नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स है, और आपको इनसे बाहर कोई प्रश्न देखने को नहीं मिलेगा और इनसे आपको बहुत ही लाभ मिलेगा। और प्लीज आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। आप लोग व्यूज देखते हैं, वीडियो तो देखते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते हैं। अगर लाइक करेंगे तो आपका, सरिता दीदी का हौसला बढ़ेगा, मुझे अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि मेरी मेहनत सफल हो रही है। आप लोग मेरी मेहनत को पसंद कर रहे हैं, मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद है। और हाँ, अगर आप कुछ मुझे सुझाव भी देना चाहते हैं तो आपके सुझाव भी आमंत्रित है। तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव डाल सकते हैं कि हम इसको और बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब ये बोर्ड है, मेरे को खुद हाथ से मेहनत करनी पड़ती है, सारा मैटर मुझे अपने हाथों से